कश्मीर वालों, मैं एजाज नहीं लेना चाहता, मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं वजीर दाखिला हूं। अगर मैं बताऊंगा तो दुनिया में जलजला आ जाएगा, क्योंकि इमरान खान ने मुझे पाकिस्तान की सबसे अहम वजारत दाखिला दी है, जिसके नीचे एफसी है, जिसके साथ नीचे रेंजर है, जिसके नीचे कोस्ट गार्ड है, जिसके नीचे गिलगित बल्तिस्तान है, जिसके नीचे सारे मुल्क के बॉर्डर हैं, जिसके नीचे 22 एजेंसियां हैं। कश्मीरियों, मैं मरूंगा तो आपको पता लगेगा कि कश्मीर के लिए मेरी क्या कुर्बानियां हैं। और मैंने कश्मीरियों से कभी वोट नहीं मांगा, कभी कश्मीर का वोट नहीं मांगा। पहली दफा एक गरीब आदमी के लिए, जावेद भट्ट के लिए वोट मांग रहा हूं, और इसको कहा कि बदल ना जाना क्योंकि गरीब भी बदल जाता है। इक़्तिदार बड़ी बेरहम चीज है। ये कल परसों ही मुझे कह रहा था जी कि मैं 2 सिक्योरिटी गार्ड रख लूं, और मैं कहा खुदा का वास्ता, मेरे से रेंजर ले लो, मेरे से एफसी ले लो, मेरे से आईसीटी गाड़ी ले लो, मुझसे बुलेट प्रूफ गाड़ी ले लो। अभी तुमने मेंबर बनना है, गरीबों के मेंबर बन के रहो। जो आदमी वो ही जिंदा रहता है सियासत में जो गरीब के साथ जिंदा रहता है। मेरे भाइयों, मेरी अपनी पार्टी है अवामी मुस्लिम लीग, कभी मैंने उसकी तरक्की की बात नहीं की, कभी उसकी मेंबरशिप नहीं की, क्योंकि इस वक्त इस मुल्क में एक ऐसा शख्स वजीर आजम है जो इस मुल्क की तकदीर बदलेगा। मेरा सिर्फ अल्लाह के बाद अगर दोस्ती और जिस पर मुझे एतमाद है वो इमरान खान है। और मैं कोई मालशिया वजीर नहीं हूं कि मैं वजारतों का भूखा हूं। मैं 15वीं वजारत देख रहा हूं। मुझे फख्र है कि मैं इमरान खान का उस कैबिनेट में वजीर हूं जो इंशाअल्लाह, सरदार राज़क साहब बड़ी देर से आए हैं, हमारे भाई हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के और हमारे बहुत मौसन साथी हैं। मैं 6 बजे तक इन्हीं का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लेट हो जाती है हमेशा। सो मेरे भाइयों, मेहरबानी, मेरे भाइयों, मैं कोशिश करूंगा कि 23 तारीख तक कश्मीर से वापस आ जाऊं। मैं आज पाकिस्तान की सियासत में ये अपोजिशन क्या है? ये तो इमरान खान की इतनी किस्मत अच्छी है कि उसको ऐसा तरने वाला मिला है, तरने वाला है। इसके रिंग पिस्टल बैठे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर कश्मीरी मेहनत कश मैकेनिक हैं, इनके प्लगों में भी कचरा फंसा हुआ है, इनका इंजन भी धुआं दे रहा है। ये इमरान खान का क्या मुकाबला करेंगे? इंशाअल्लाह ये इमरान खान का अगले इलेक्शन में भी मुकाबला नहीं कर सकते। और जहां तक महंगाई है वो है, मैं इमरान खान को हर कैबिनेट में ये कहता हूं कि सर, मैं टीवी पे सबसे ज्यादा जाने वाला सियासी कारकुन हूं, लेकिन जब आदमी आटा लेने जाता है वो आके लाल हवेली कहता है मैं वाहिद वजीर हूं, मेरा मजाक उड़ता है। मैं कैबिनेट में आटे के रेट बताता हूं, मैं चीनी का रेट बताता हूं, मैं घी का रेट बताता हूं, मैं दालों के रेट बताता हूं, इसलिए कि आपने मेरे साथ वफा की है। मैं आपके साथ मरते दम तक वफा करूंगा। पिंडी पे इमरान खान साहब ने मुझे पिछले इलेक्शन में कहा कि शेख रशीद साहब, आप लाहौर से भी इलेक्शन लड़े। मैंने कहा सर, मैंने 77 में 4 हलकों से हल के निशान पर इलेक्शन लड़ा था, वो इलेक्शन ही बाइकाट हो गया। ये ना हो मैं पिंडी से बाहर जाऊं तो और ही भारी पड़ जाऊं और इस इलेक्शन में भी कोई फड्डा पड़ जाए। सो पिंडी वालों, इंशाअल्लाह ताला हमारा आखिरी प्रोजेक्ट जो है वो नाला लई है। जिस दिन नाला लई शुरू हो गया, कामयाब हो गया, मैं आपको सल्यूट मारकर आपसे सियासत से रिटायर होने का ऐलान करूंगा। मैं इस शहर की तालीम आम करना चाहता था, उसमें अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी।
माँ बच्चे का हॉस्पिटल तैयार है। 70 साल से सदर में कोई कॉलेज नहीं था, हमने वो बना दिया है। 70 साल कैंटोनमेंट में कोई कॉलेज नहीं था। आज आप पहला शहर होंगे जिसकी तीसरी यूनिवर्सिटी भी जल्द वजूद में आ जाएगी। हमारी बेटी पढ़ी लिखी है और ये मैं आपको बता चुका हूं कि एक रिक्शा ड्राइवर की 2 बेटियों ने CSS में टॉप किया है। उन्होंने कहा कि मेरे बाप रिक्शा चला। आपको अपडेट करें, लाहौर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजाब बना दी है। कई इलाकों में मुसलसल 5 से 6 घंटे तक बिजली बंद है। वाल्टन, आर्य बाजार, चुंगी अमर सद्दू, कैंची, ग्रीन टाउन में लोड शेडिंग जारी है। शाहदरा, बेगमकोट टाउनशिप, मुगलपुरा, शादबाग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली। शदीद गर्मी में लस्को का शॉर्टफॉल 200 मेगावाट तक पहुंच गया है। देही इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज कर चुका है। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.53% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक सब्जियां, घी, मुर्गी का गोश्त, अंडे सब कुछ महंगा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 11 रुपए 93 पैसा सस्ता हुआ है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर। कमर, अपडेट कीजिएगा, क्या हकाइक सामने आए? जी, दायरा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जो है वो अपनी जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि एक हफ्ते के दौरान 13 रुपए 90 पैसे जो है फी किलो का इजाफा। प्याज जो है वो 5 रुपए 34 पैसे फी किलो का इजाफा हुआ है, जबकि लहसुन जो है 7 रुपए 80 पैसे महंगा हुआ है। हालिया हफ्ते में जो खुजनी घी का 2.5 किलो का डब्बा है उस पर 5 रुपए 62 पैसे इसका इजाफा हुआ है। तो हम अंडे जो है वो 85 रुपए की दर्जन जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। LPG का जो घरेलू सिलेंडर है उसमें जो है इजाफा हुआ है और कहा जा रहा है 51 रुपए 24 पैसे जो है ये महंगा हुआ है। हालिया हफ्ते में जो गुड़, मटन, बीफ की जो कीमतें हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। तो हम दाल मूंग 7 रुपए 2 पैसे फी किलो, ब्रायलर मुर्गी जो है वो 6 रुपए 92 पैसे फी किलो महंगी हुई है। अब एक हफ्ते में केले 2 रुपए जो 62 पैसे फी दर्जन भी महंगे हुए हैं। दाल मार्च 3 रुपए। हालिया हफ्ते का जो महंगाई में इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि फवाद चौधरी को शायद मालूम नहीं, इमरान खान पहले ही सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग ले चुके थे, उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी। बोले, शहबाज शरीफ पर असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर हमला किया गया, हमने उन्हें वाज़े कर दिया। अब वो इखलाकी और पार्लिमानी दायरे में रहकर खिताब करेंगे। आर्मी चीफ की मौजूदगी में ईवान में सब आराम से बैठे रहे, किसी ने खिताब मारी ना गाली दी। लीडर ऑफ द हाउस का मतलब क्या होता है ये फवाद चौधरी साहब को पता है या वज़ीर-ए-आज़म को भी पता है। हर मीटिंग में आ सकते हैं। लीडर ऑफ द हाउस है, मेरे भी लीडर हैं। जब उस हाउस के अंदर आते हैं मेरे भी लीडर होते हैं। लेकिन एक और बात शायद फवाद चौधरी साहब बताना भूल गए कि वो ऑलरेडी ये ब्रीफिंग ले चुके थे और इस ब्रीफिंग से इत्तफाक कर चुके थे, उनको मानने की ज़रूरत नहीं थी। पार्लियामान की रवायत होती है जब लीडर बैठे हो सारे बैठे हो, मुल्क को नजर आए कि सारे इकट्ठे बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब तो वो आदमी हैं जिनको इसी वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर वज़रा और असम्बली के मेंबरान ने हमला किया। जो कुछ पाकिस्तान के अवाम ने देखा 3 दिन वो हम उनको नहीं दिखाना चाहते। वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी पैगाम पहुँचाया था, स्पीकर साहब को भी बताया था कि पार्लिमानी रवायात के अंदर रहकर बात करेंगे, कोई शख्स नहीं बोलेगा। तो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को पार्लिमानी रवायात सिखाई है उस दिन। अब आकर इखलाक के दायरे के अंदर रहकर बात करेंगे, जब नहीं करेंगे तो फिर हम भी सबक सिखाएंगे। अब अफगानियों को अपना फैसले खुद करने दें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने फोर्सेज यहाँ भेजी थी, अब वो सब अमेरिकन उसके बाद थे, वो सब घर जा रहे हैं। मलबा किसी ने उठाना है पाकिस्तान ने, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि अफगान लोग अपने फैसले खुद करें, पाकिस्तान की कोई मुदाखलत अफगानिस्तान के मामलात में ना हो। कल बड़ी संजीदगी से असम्बली में 8 घंटे का इजलास रहा। ये काम है असम्बली के, बगैर आर्मी चीफ के होते हुए भी हमें अपना इजलास खुद करके इन मामलात को हल करना चाहिए। आर्मी चीफ के होते हुए तो हम 8 घंटे बैठे रहे। मैंने किसी को वहाँ गाली देते नहीं सुना, किसी को किताब मारते नहीं सुना। मुस्बत पेशरफ्त हुई है, मुल्क के अंदर एक कंसेंसस बनाने पर पेशरफ्त हुई है, पॉलिसी को बेहतर बनाने पर पेशरफ्त हुई है।
वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि हलीम आदिल शेख पर ज़मीन पर कब्ज़ों के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। गिरफ्तारी का कहने पर नैब को तकलीफ क्यों हुई? कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि मुंतज़िर हूँ, नैब मुझे बुलाए, आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हैं। नैब भी हुकूमत की तरह इंतहाई नालायक और नाअहल भी है। मैं दावा करता हूँ, मुतालबा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ नालायकों को, बेशर्मों को कि ये इस कमेटी की मीटिंग बुलाएं और मुझे नोटिस भेजें 31A में। मैं इनको इनके मुंह पे बैठ के इनके सारे जो करतूत हैं वो बेनकाब करूँगा कि ये नैब को किस तरह इमरान नियाज़ी के इशारों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हलीम आदिल शेख साहब हैं, जिनके मुतल्लिक मैंने नहीं कहा, जो नैब की अपनी कंप्लेंट वेरिफिकेशन के बाद रिपोर्ट भेजी गई है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इनके ऊपर जो ज़मीन पर कब्ज़े के इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी का मुतालबा करने पे नैब को इतना पेट में मरोड़ उठेगा कि वो हलीम आदिल शेख को तो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ जो है हम वो कानून का जायज़ा ले रहे हैं और कानून अपना रास्ता बनाएगा। तो भाई भेजो नोटिस मुझे 31A में। जो मुझे कहना है मैं कहूँगा, जो मुझे बोलना है मैं बोलूँगा। आपकी ये नालायकी पर मुश्तमिल जो प्रेस रिलीज हैं, ये ज़बानबंदी नहीं कर सकती हैं। आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, मेरे से पंगा ना लें आप। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की अचानक तबीयत नासाज हो गई। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत शाजिया मरी ने आसिफ अली जरदारी को निजी अस्पताल में दाखिल किए जाने की तस्दीक कर दी है। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी की बिगड़ती तबीयत के बाइस बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद और बख्तावर भुट्टो खामन के हमरा दुबई से कराची पहुँच गई हैं। अस्पताल ज़राए बताते हैं कि थकन की वजह से आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हुई। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी ने बताया कि डॉक्टर्स ने आसिफ अली जरदारी को आराम का मशवरा दिया है। वो कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं।